गवर्नमेंट कॉलेज मंडी एक हफ्ते की नेशनल वर्कशॉप जिसका विषय है आर्ट ऑफ योगा फॉर हीलिंग द बॉडी माइंड एंड सोल ड्यूरिंग द पैंडमिक, ये स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर को करवाने जा रहा है। ये वर्कशॉप जो है 23 जून से शुरू होगी और 29 जून तक ये चलेगी। इसमें हमने 2 सत्र का आयोजन किया हुआ है। पहला सत्र सवेरे 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलेगा। जी जी सर, फिर से यहीं से चलो सर आप। चलो वही तो बोलता हूँ मैं जी देर से जी जी सर, शुरू से। हाँ, ये कार्यशाला हमने 2 सत्र में विभाजित की है। सुबह का सत्र जो है वो प्रैक्टिकल सेशन होगा और इस प्रैक्टिकल सेशन का जो समय रहेगा वो सवेरे 7 बजे से लेके 8 बजे तक रहेगा। और दूसरा सत्र शाम का होगा, ये 6 बजे से लेके 7 बजे तक रहेगा। इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, जिस दिन हमने शुरुआत इसकी वर्कशॉप की करनी है, उस दिन डॉक्टर सुनील गुप्ता होंगे। ये फॉर्मर वाइस चांसलर एक्ट यूनिवर्सिटी रहे हुए हैं एंड प्रेजेंटली चेयरमैन है हायर एजुकेशन काउंसिल फॉर HP। और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ईयरचौक, ये हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। और वर्चुअल मोड में ये कार्यशाला होगी जिसमें विभिन्न एक्सपर्ट अपने वक्तव्य देंगे और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इस वर्कशॉप के डॉक्टर जसवंत सिंह जी हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील सिंह। और इसका वर्कशॉप कराने का मुख्य उद्देश्य है कि इस महामारी काल में हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ जो बीमारी से भी कुछ ग्रस्त रहे, तो मानसिक तनाव भी इनको बहुत हुआ और भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए हम इस कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी इसके साथ जुड़ेंगे और उनको भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि अब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 1 तारीख से शुरू होने 1 जुलाई से, जो कि हमें जो जिसका हमें सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए बच्चों को किस तरह का मानसिक तनाव ना हो और उन चीज़ों को उनके जो प्रश्न होंगे उनका भी उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे। धन्यवाद। उसको आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, जो अभी सरकारें हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, किस तरह से कोविड के चलते पूरे देश को आर्थिक नुकसान के साथ साथ जान माल का भी नुकसान करना पड़ा, उन सभी विषयों को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आपके माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहेगा। लेकिन अभी मैं हाल ही में जो हमारे चुनाव संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के हिमाचल प्रदेश में, तो हमने 30 जनवरी से कार्यक्रम शुरू किया था कि जितने भी हमारे पदाधिकारी चुनकर आए हैं, लगभग 30,043 लोग जो है पंचायतों से लेकर पंचायत के मेंबर, पंचायत के उप प्रधान, प्रधान, BDC के मेंबर और जिला परिषद के सदस्य के रूप में 30,043 लोग जो है चुनकर आए। 30 जनवरी से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया कि जितने भी हमारे जो चुनकर आए हुए सदस्य हैं पंचायतों में, उनको हमने कॉन्ग्रेचुलेशन का जो एक लेटर जो है हमने भेजा और हर जिले में इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन बीच में कोविड के चलते जो थोड़ी सी स्थितियां असामान्य हुई और बीच में लॉकडाउन वगैरह लगा, तो उसके चलते ये चीज़ें थोड़ी सी शिथिल हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी।
हमने एक बार फिर से दोबारा ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आज जिला मंडी में हम कुछ पंचायत के प्रतिनिधियों को पोस्ट ऑफिस जाकर हम जो है सिंबॉलिक जो कुछ लेटर जो है हम पोस्ट करेंगे, और उसके बाद जो हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र जो मंडी जिला के अंदर आते हैं, वहाँ की जो हमारी यूनिट है, ब्लॉक की जो यूनिट है, वो लोग अपने प्रधानों, उप प्रधानों और जो पंचायत में चुने हुए मेंबर हैं उनको जो है वो लेटर पोस्ट करेगी अपने अपने ब्लॉक से। लेकिन जिले का जो कार्यक्रम है आज वो मंडी से हम यहाँ से लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको मालूम हुआ कि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव अनाउंस तो नहीं हुए हैं, बाई इलेक्शन अनाउंस तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से संविधान कहता है कि 6 महीने के ऐसे कम समय में आपको 6 महीने से पहले आपको जो है वो सीटें खाली हुई है, चाहे वो लोकसभा की हो, मंडी लोकसभा की क्यों ना हो, चाहे वो कोटखाई और फतेहपुर की क्यों ना हो, विधानसभा क्षेत्रों की, उसको 6 महीने के अंदर जो वहाँ पर चुनाव कराना पड़ता है। तो ये भी कवायद शुरू हो सकती है। हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पहले से भी सक्रिय रहा है, जो भी हाल ही में चुनाव हुए थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, 4 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसी तरह से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इस बार भी मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र में और कोटखाई और फतेहपुर में भी अपनी यूनिट्स को भेजेगा, और वहां पर बूथ मैनेजमेंट के द्वारा जो है लोगों को, जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए काम करेगा, और हर हालत में उनको जिताने के लिए जो है दिन रात प्रयत्न करेगा। उसका भी आज हमने आप लोगों के बीच में हमने ये अनाउंस करना था कि जो हमारी शिमला पार्लियामेंट है, मंडी पार्लियामेंट है, मंडी पार्लियामेंट के लिए हमारे राम सिंह नेगी जी जो है वो उसके लिए प्रभारी रहेंगे, और उनके साथ ठाकुर हीरापाल सिंह जी जो है वो ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे, और कोटखाई क्षेत्र के लिए प्रदेश के जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के महासचिव हैं विजय चौहान जी, वो कोटखाई के लिए हमारे प्रभारी रहेंगे, और उसी तरह से फतेहपुर में जो हमारे जो चुनाव होना है उसके लिए सुनील बोलोरिया जी जो है वो प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। और इनका जो काम होगा, ये अपने यूनिट्स को पूरी तरह से संगठन के साथ जोड़ते हुए बूथ मैनेजमेंट का काम करेंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि हर एक बूथ में, इनकी टीम हर एक बूथ में जाकर जो है लोगों के साथ सीधा संपर्क करे, और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि क्यों कांग्रेस का इन तीनों चुनावों में जीतना आवश्यक है। इस विषय को लेकर जो है ये हमारे जो 3 प्रभारी है अपनी टीम के साथ जो है ये कार्यरत रहेंगे। और मैं चंपा जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि शॉर्ट नोटिस में आप हमारे बीच में उपस्थित हुए, और समय समय पर आपका हमें आशीर्वाद मिलता रहता है संगठन के लिए। आपका भी मैं धन्यवादी हूँ। और हमारे जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार जी भी हमारे बीच में, ठाकुर हीरापाल जी हमारे बीच में, चेतराम जी को तो आप सब जानते हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं आपके जिला मंडी के, और इनका भी समय समय पर आशीर्वाद में जो है मिलता रहता है। और तारादुल्ला जी हमारे बल से ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और पीछे आपके साथ बैठे हैं जगदीश नायक जी जो पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रही हैं हमारी प्रदेश कार्यकारिणी में, और जसवंत जी भी हमारे साथ में जो सुंदरनगर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। इन सबको इकट्ठा चलाकर इन 3 बाई इलेक्शन में जो है हम पूरी ताकत के साथ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होगा, और अपने जितने भी हमारे चुनाव है इसमें अपने प्रत्याशियों को जिताने की हम जो है दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के महासचिव हैं हमारे साथ झांगटा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है इस समय, रोहित झांगटा जी। तो इसी तरह से फिर जो ये एक चुनावी प्रक्रिया जो 2-2.5 महीने में पूरी होनी, जब भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा और इलेक्शन कमीशन जो भी एक डेट देगा, लेकिन जो सतत प्रक्रिया है संगठन की वो एज इट इज जारी रहेगी। अभी आपके बीच में जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को जागरूक कर रहा था कि क्यों कोविड के चलते जो है वैक्सीनेशन जरूरी है। इसीलिए हमने एक पत्रक भी यहाँ पर हमने बनाया है, जो ये पत्रक है, इसमें पूरी जानकारी दी गई इस पत्रक के माध्यम से कि कोरोना किस तरह से होता है, उससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उससे हमने किस तरह से बचना है, और अंत में इसमें दिया कि वैक्सीनेशन जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे 135 करोड़ जो लोग हैं क्यों उनको वैक्सीनेशन जरूरी है। क्योंकि अभी जो एक आइडिया लगाया जा रहा है कि तीसरी जो वेव है, जो तीसरी वेव कोविड की आने वाली है, उस वेव को मजबूती के साथ अगर हमने लड़ना है तो कहीं ना कहीं जो है कंप्लीट वैक्सीनेशन ही उसका एकमात्र
साधन है कि हम अपने लोगों को और अपनी जान को हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी, कि आपको सारे काम छोड़कर सबसे पहले जो है देशवासियों के लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध करना है। तो इस विषय को लेकर भी हमारा जो जागरूकता अभियान है अपने विधानसभा क्षेत्र में जारी है। तो यही जो 2-3 विषय थे जो मैंने आप लोगों के बीच में रखे कि एक हम जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको एक लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर जारी करेंगे। आज मंडी जिला में हम आपका जो यहाँ सबसे बड़ा जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ लेटर पोस्ट करेंगे। दूसरा था जो आने वाले बाई इलेक्शंस जो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, उसके लिए हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है बूथ मैनेजमेंट के लिए। और तीसरा जो वैक्सीनेशन को लेकर जो है हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया को जो है जारी रखेंगे, ताकि कोई भी हमारा हिमाचल का कोई भी नागरिक ऐसा ना हो जो वैक्सीनेशन से छूट जाए। तो ये हमारा आप लोगों के बीच में आने का एक मकसद था। जो आपके प्रश्न होंगे मैं स्वागत करता हूँ।